आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड एक तवील मुद्दती साझेदार बना रहेगा और वो बाहमी तरक्की के लिए भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुल्कों के साथ इश्तराक के लिए तैयार रहेगा। अमरीका ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के मौके पर भारत से स्मगल की गई तकरीबन 300 नवादिरात को वापस कर दिया है। भारत ने भारत बहरुल काहिल इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत माहौलियात के लिए साजगार और मुनसिफाना मईशत से मुतालिक समझौतों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका में सदर के ओहदे के इंतखाबात में एनपीपी के लीडर अनुरा कुमारा दिशानायक को सबकत हासिल है। आज गैंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से करारी शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड एक आज़ाद, खुले, सभी की शमूलियत वाले खुशहाल भारत बहरुल काहिल के लिए पुरज़्म है। अमरीका के शहर डेलवेयर में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपने इफ्तिताही खिताब में वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि क्वाड कायम रहने, मदद करने, साझेदारी करने और तकमील व मुआवनत के लिए मौजूद है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रही है जब दुनिया कशीदगी और तनाज़ात में घिरी हुई है और क्वाड ममालिक का मुश्तरका जमहूरी अक़दार की बुनियाद पर मिलकर काम करना पूरी इंसानियत के लिए बहुत अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि ये गिरोहबंदी किसी के खिलाफ नहीं है और ये उसूलों पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम और तमाम मसाइल के पुरअमन हल की हिमायत करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने मिलकर सेहत, सिक्योरिटी, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, आबो हवा की तब्दीली और सलाहियत साजी जैसे शोबों में कई मुस्बत और सभी की शमूलियत वाले जामे इक़दामात किए हैं। जनाब मोदी ने 2025 में भारत में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अपनी खुशी का इजहार किया। जनाब मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ के साथ भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी फ़ायदे के साथ साथ भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जामे स्ट्रेटजिक साझेदारी को मज़ीद वसअत देने से मुताल्लिक़ अपने अज़्म की तौसीक़ की। वज़ीर आज़म मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय बिरादरी के एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। अमरीका ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर मजमूई तौर पर 297 नवादिरात भारत को वापस कर दी हैं जो चोरी की गई थीं या जिन्हें भारत से स्मगल किया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कदीम ज़माने की इन अशिया को भारत को वापस करने पर अमरीकी सरकार और सदर जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि ये कदीम अशिया सिर्फ भारत की तारीख़ी सकाफत का ही हिस्सा नहीं बल्कि उसकी तहजीब और शऊर के अहम बुनियादी जुज़ भी हैं। डेलावेयर में अमरीकी सदर की रिहाइशगाह पर बाहमी मुलाकात के मौके पर जनाब मोदी और सदर बाइडेन को इनमें से कुछ अशिया दिखाई गईं। ये नवादिरात तकरीबन 4000 साल पहले की हैं और इनमें से ज़्यादातर मशरक़ी भारत से टेराकोटा की बनी हुई हैं। साल 2016 के बाद से अमरीका से जो नवादिरात मिली हैं उनकी तादाद अब 578 हो गई है जो किसी एक मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। जुलाई में भारत और अमेरिका ने कदीम ज़माने की अशिया और सामान को भारत से अमेरिका स्मगल किए जाने की रोकथाम के लिए सकाफती इमलाक से मुताल्लिक अव्वलीन समझौते पर दस्तखत किए थे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने हालिया क्वाड सरबराह मीटिंग और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 2 तरफ़ा बातचीत की अहमियत को उजागर किया है जिससे जनाब मोदी को आलमी तरक्की, अमन और सलामती के ताल्लुक से भारत के नज़रिए को पेश करने का एक वसीला फराहम हुआ है। आज न्यूयॉर्क में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब मिस्री ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तबादले ख्याल से हासिल नतीजों के बारे में जानकारी दी। इसमें चोरी की गई या स्मगल की गई 297 भारतीय नवादिरात वापस करने का अमरीकी फैसला भी शामिल है। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि जनाब मोदी ने सरबराह मीटिंग की मेज़बानी करने और क्वाड को मुस्तहकम करने में उनकी क़यादत के लिए सदर बाइडेन के तय तशक्कुर का इजहार किया जिसमें आलमी इश्तराक को फ़रोग़ देने में इत्तेहाद की अहमियत को उजागर किया गया है।
जनाब मिस्री ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड की मुश्तरका जमहूरी अक़दार इंसानियत, खासतौर पर बढ़ती हुई आलमी कशीदगी के तनाजुर में अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का इआदा किया कि क्वाड एक तवील मुद्दती साझेदार रहेगा और ये बाहमी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुल्कों के साथ ताउन के लिए तैयार रहेगा। भारत ने अमरीका में डेलावेयर के मुकाम पर माहौलियात के साजगार और मुनसिफाना मईशत से मुतालिक समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जो अपनी नौयत के पहले मुआहदे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में खुशहाली के लिए भारत बहरुल काहिल इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत इन समझौतों का तबादला किया गया। जनाब मोदी क्वाड सरबराह मीटिंग के लिए अमरीका के 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैक्सीन इत्तेहाद गावी और क्वाड पहल कदमियों के तहत भारत बहरुल काहिल ममालिक को 4 करोड़ वैक्सीन फराहम करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कल कानपुर देहात जिले के रनिया सनती इलाके में बिस्तर के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई शदीद तौर पर झुलस गए। पुलिस के मुताबिक बिजली के तारों में आग लगने से ये वाकया पेश आया। गैस सिलेंडरों में धमाका होने से फैक्ट्री की छत ढह गई। आग को कंट्रोल करने के लिए आग बुझाने वाली 6 गाड़ियों को लगाया गया। जम्मू के आरएसपुरा इलाके में कल रात बैनुल अक़वामी सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ ने नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया। बीएसएफ के तर्जुमान ने बताया कि चौकस फौजियों ने मुसल्लह दहशतगर्दों की नकलो हरकत का पता लगने के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए लाइट मशीन गन से कुछ राउंड फायर किए। मरकजी सरकार ने जस्टिस ताशी रबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ दिन कबल अपने पहले के फैसले पर नजरसानी करते हुए ये सिफारिश की थी कि जस्टिस ताशी रबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। मरकजी सरकार ने अब ये सिफारिश मंजूर कर ली है। श्रीलंका में सदर के ओहदे के इंतखाब के वोटों की गिनती जारी है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक डाक से भेजे गए वोटों की गिनती में नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी के लीडर अनुरा कुमारा दिसानाइके को दीगर उम्मीदवारों पर सबकत हासिल है। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक बाएं बाजू के लीडर दिसानाइके 44% वोटों के साथ सबकत हासिल किए हुए हैं, जबकि सामगी जन बलवेगिया इत्तेहाद के सजीत प्रेमदासा 30% पोस्टल बैलेट्स के साथ पीछे चल रहे हैं। एहतियाती इकदाम के तौर पर श्रीलंका के मौजूदा सदर ने पूरे मुल्क में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, जिसमें तौसी करके इसे दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दिया गया। आज गैंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन गैंडों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आबोहवा की तब्दीली और फितरी निज़ाम में तग़य्युर की वजह से गैंडों की तादाद कम हो गई है। इस मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गैंडों के तहफ़्फ़ुज़ के तय भारत के अहद को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उन कारकुनों की सताइश की है जो गुज़िश्ता कई बरसों से गैंडों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बड़े फ़ख्र की बात है कि भारत में बड़ी तादाद में एक सींग वाले गैंडे मौजूद हैं। चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से करारी शिकस्त दी। इस तरह भारत ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। भारत ने बांग्लादेश के सामने 515 रन का बड़ा निशाना रखा था, लेकिन उसकी पूरी टीम आज खेल के चौथे दिन अपनी दूसरी इनिंग्स में महज 234 रन के स्कोर पर आउट हो गई। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लिए। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में जारी शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों की टीम ने दूसरे मुकाम पर रहने वाले अमेरिका को हरा दिया। उधर खवातीन की टीम भी चीन को शिकस्त देकर सरे फहरिस्त आ गई है और टूर्नामेंट में एक दौर का खेल बाकी है। इस तरह भारत सोने के 2 तमगे जीतने के करीब पहुंच गया है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड एक तवील मुद्दती साझेदार बना रहेगा और वो बाहमी तरक्की के लिए भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुल्कों के साथ इश्तराक के लिए तैयार रहेगा। अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के मौके पर भारत से स्मगल की गई तकरीबन 300 नवादिरात को वापस कर दिया है। भारत ने भारत बहरुल काहिल इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत माहौलियात के लिए साजगार और मुनसिफाना मईशत से मुतालिक समझौतों पर दस्तखत किए हैं।
آج گینڈوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور کرکٹ میں چنئی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 280 رن سے کراری شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔